नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। क्रिकेट की किस्सा गोई का वक्त है क्योंकि वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप से पहले हम उन कहानियों को आपसे साझा कर रहे हैं जो दिलचस्प कहानियां हैं, जो आपको सुनने को कम ही मिलती हैं, पढ़ने को कम ही मिलती हैं। अब विश्व कप में भारतीय टीम की जब भी चर्चा होती है तो दो विश्व कप हैं हमारे पास, 1983 का और 2011 का। आज आपको जिस खिलाड़ी की कहानी सुनाने जा रहा हूं वो 2011 वर्ल्ड कप का बड़ा ही दिलचस्प कैरेक्टर है और उस खिलाड़ी ने वो जब भी भारतीय टीम में रहा उसकी बातचीत का अंदाज हमेशा से सुर्खियों में रहा, चर्चा में रहा और एक बहुत ही लाइटर नोट पर एक इस तरह के कैरेक्टर के तौर पर रहा जो हमेशा मौज मस्ती वाला हो। बात हो रही है टीम इंडिया के मुन्ना की। मुन्ना यानी मुनाफ पटेल। मुनाफ पटेल ने भारत के लिए 2 विश्व कप खेले। 2007 में तो खैर भारतीय टीम, आपको याद होगा, बहुत बुरी तरीके से हार के साथ ही उसको वापस आना पड़ा था। लेकिन 2011 में जब टीम इंडिया चैंपियन बनी तो मुनाफ पटेल का उसमें बहुत अहम रोल था। मुनाफ ने 2011 विश्व कप में भारत की तरफ से विकेट लेने वाले गेंदबाजों में तीसरे नंबर पर थे। उन्होंने 11 विकेट लिए थे। टीम इंडिया के लिए 13 टेस्ट मैच और 70 वनडे खेलने वाले मुनाफ पटेल गुजरात के एक बहुत ही छोटे गांव इक्खर से आते हैं। उनका बचपन बहुत संघर्षों में बीता है। बावजूद इसके छोटे शहर के लड़कों वाली कौन सी ऐसी बातें उनमें थी कि ज्यादातर मौकों पर जब वो मुंह खोलते थे तो लोग या तो उनसे नाराज हो जाते या फिर लोगों की हंसी छूटने लगती, जो जिक्र मैं भी कर रहा था। आज आपको बताते हैं कि वर्ल्ड कप में मुन्ना का जो रोल था उसके अलावा भी मुन्ना की कहानियां क्या हैं। मुनाफ पटेल भी भारतीय टीम के उन खिलाड़ियों में रहे हैं जिनको लेकर खूब मजाक होता है। उनकी चाल, उनका बोलने का तरीका, उनका हाव भाव, उनके जुमले सब के सब बड़े दिलचस्प होते हैं। छोटे शहर के लड़कों का अक्खड़पन, उनकी सोच, उनका स्वभाव मुनाफ में जमकर छलकता है। मुनाफ का बचपन, जैसा मैं बता रहा था, बहुत अभाव में बीता। वो अपने पिता के साथ काम करते थे, 35-40 रुपए दिन का कमाते थे, स्कूल जाते थे। गेंदबाजी वो तब भी बहुत तेज करते थे, लेकिन तब उनकी गेंदबाजी उनकी प्राथमिकताओं में नहीं थी क्योंकि जाहिर सी बात है रोजी रोटी शायद ज़्यादा ज़रूरी थी। आखिरकार गांव के कुछ लोगों ने उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए ज़रूरी चीज़ें दिलाईं और बाद में किरण मोरे भारतीय टीम के विकेटकीपर थे, आपको याद होगा। उसके अलावा बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर रहे। उन्होंने मुनाफ पटेल की बहुत मदद की। किरण मोरे ने उन्हें देखा और चेन्नई में एमआरएफ पेस एकेडमी भेजा। उनकी गेंदबाजी में इतनी धार थी कि सचिन तेंदुलकर तक ने मुंबई के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने का न्योता उनको दिया, जिसके लिए वो तैयार भी हो गए। उनकी गेंदबाजी में रफ्तार थी, साथ ही साथ बाद के दिनों में तो आपने देखा होगा कि वो कमाल के रिवर्स स्विंग भी करते थे। लेकिन जैसी रफ्तार मुनाफ पटेल की गेंदबाजी में थी उससे बिल्कुल उलट उतनी ही सुस्ती उनकी चाल में थी, आपने देखा होगा। मुझे याद है एक टेस्ट मैच में सुनील गावस्कर कमेंट्री कर रहे थे और उन्होंने कह दिया था कि मुझे मुनाफ पटेल के साथ कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनकी चाल से परेशानी है। देश के लिए क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी को मैदान में इतना सुस्त नहीं होना चाहिए। हालांकि उनकी चाल से 100 गुना रफ्तार उनकी जुबान में थी। वो सिलेक्टर्स से भिड़ जाते थे। आईपीएल में अपने कप्तान शेन वॉर्न से भिड़ गए थे, यहां तक कि उन्होंने शेन वॉर्न के लिए एक बार तो ऐसा हुआ कि कमरे का दरवाजा तक नहीं खोला। बाद में सहवाग से भिड़े, अमित मिश्रा से भिड़े। उनके साथ के खिलाड़ी उन्हें बार बार समझाते भी थे, लेकिन उनके ऊपर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता था। मुझे याद है 2006-07 में हम एक दौरा कवर कर रहे थे दक्षिण अफ्रीका का और उस मैच में मुनाफ पटेल को चोट लग गई। चूंकि भाषाई तौर पर उन्हें परेशानी थी, मतलब अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे, बहुत कम समझ में आती थी, इसलिए जोहानिसबर्ग में उन्हें डॉक्टर्स के पास ले जाने का जो काम था वो अनिल कुंबले ने अपने जिम्मे ले लिया। भारतीय टीम पोचेस्ट्रूम में थी। वहां से लौटने पर एक जर्नलिस्ट ने मुनाफ पटेल से सिर्फ इतना पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? मुनाफ ने पलट के कहा, डॉक्टर ने कहा पैर कटवाना पड़ेगा। वहां पास में खड़े सभी पत्रकार उनके इस जवाब से चौंक गए, बल्कि हंसने लगे कहना चाहिए। इसके बाद उसी सीरीज में डर्बन टेस्ट में अचानक लाइट चली गई। बाद में किसी ने उनसे पूछा कि जब लाइट चली गई तो ड्रेसिंग रूम में क्या बात हो रही थी। दरअसल आपको याद दिला दें, भारत वो मैच बचाने की लड़ाई लड़ रहा था और खराब रोशनी की वजह से और फिर लाइट के जाने से वक्त खराब भी हुआ था, तो ऐसे ही चुटकी ली जा रही थी। तो किसी ने पूछा मुनाफ पटेल से कि ड्रेसिंग रूम में क्या चर्चा थी, क्या चल रहा था। उस पर मुनाफ पटेल कह रहे हैं, मैं क्या जानूं, मैंने कोई लाइट तो काटी नहीं, लाइट का तार तो मैंने काटा नहीं जो मैं बताऊं। तो मुनाफ पटेल इस तरह की हाजिर जवाबी किया करते थे। दरअसल उनके जवाबों में एक किस्म का अगर आप देखें तो तंज होता था। मुनाफ पटेल अगर फिट हैं तो उनकी काबिलियत पर कभी किसी को कोई शक नहीं था। अगर वापस 2011 विश्व कप में आ जाएं तो प्रवीण कुमार को चोट लगी, वो बाहर हुए और उनकी जगह मुनाफ पटेल को मौका मिला। मुनाफ पटेल ने उस मौके का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने 11 विकेट लिए थे। हालांकि बाद में वो टीम में लंबे समय तक अपनी जगह बचा नहीं पाए। मुनाफ के जुमलों में एक किस्सा और बहुत दिलचस्प है।
2011 विश्व कप में भारत ने मोहाली में सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराया तो वसीम अकरम मुनफ का इंटरव्यू ले रहे थे। उन्होंने मुनफ से पूछा, क्या हुआ मियाँ, आज बड़ी रफ्तार दिखाई दे रही थी। तो अब मुनफ इसका क्या ही जवाब देते। उन्होंने कहा, कुछ नहीं सर, थोड़ा सेंटी हो गया था, थोड़ा जज्बाती हो गया था। इसके अलावा इंग्लैंड के खिलाफ कार्डिफ में भारतीय टीम वनडे मैच खेल रही थी। मैच में बारिश हो रही थी। पूरी भारतीय टीम ड्रेसिंग रूम में आ गई थी, लेकिन मुनफ पटेल मैदान में ही थे। वो अंपायरों से बात कर रहे थे और अंपायर, मजे की बात क्या थी कि दोनों अंपायर में कोई इंडियन अंपायर नहीं था, भारतीय अंपायर नहीं था, बल्कि वेस्ट इंडीज के थे बिली डॉक्ट्रो और इंग्लैंड के थे लॉन्ग। मैदान में मुनफ उनसे लगातार बात कर रहे थे और इधर कमेंट्री में रवि शास्त्री और सौरव गांगुली लगातार हंस कर उनका बुरा हाल था कि आखिर मुनफ पटेल उनकी बात क्या समझ रहे होंगे, कितना समझ रहे होंगे और उनसे क्या बोल रहे होंगे। 2007 विश्व कप का एक किस्सा बड़ा मशहूर है। भारतीय टीम बांग्लादेश और श्रीलंका से हारकर टूर्नामेंट के पहले दौर से ही बाहर हो गई थी। खिलाड़ियों के घर वालों को उनके इस खराब प्रदर्शन का शिकार होना पड़ रहा था। कई खिलाड़ियों के रेस्टोरेंट पर हमला किया गया था, घरों पर हमला किया गया था। भारतीय टीम जानबूझकर कुछ दिन वेस्टइंडीज में ही रुकी थी। अगर आपको याद होगा, फिल्म जो आई थी धोनी की, उसमें भी ये सारी चीजें हैं, उसका जिक्र है। एक दिन सचिन तेंदुलकर ने मुनफ पटेल से पूछा, मुन्ना तुम्हारे घर कुछ नहीं हुआ, तुम्हें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ी? मुनफ पटेल कुछ देर सोचते रहे, फिर बड़े आराम से बोले, पाजी मेरे गांव में कुल 8000 लोग रहते हैं और वो 8 के 8000 लोग मेरी सिक्योरिटी करते हैं। अब मुनफ पटेल के इन किस्सों में वो आखिरी किस्सा जो बहुत ही दिलचस्प है। हुआ यूं कि अपने करियर में जब शुरुआती पैसे कमाने के बाद ईशांत शर्मा ने नई कार खरीदी। ईशांत शर्मा यानी भारतीय टीम के तेज गेंदबाज और लंबे समय तक खेले हैं भारत के लिए और मुनफ पटेल के साथ खेले। वो कार थी होंडा सिविक। पूरी भारतीय टीम मैच खेलने के लिए दिल्ली में थी। ईशांत शर्मा ने अपनी कार दिखाने के लिए सबको ड्राइव ऑफर की। यह तय हुआ कि खान मार्केट में एक रेस्टोरेंट में खाना खाया जाएगा। कार चल पड़ी। अब ईशांत शर्मा ड्राइव कर रहे थे, कार में अमित मिश्रा भी थे, गौतम गंभीर थे और गौतम गंभीर जो हैं वो मुनफ पटेल के बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों की बड़ी अच्छी बनती है। कार जैसे जैसे आगे बढ़ी तो ईशांत शर्मा एक एक करके उस कार की जो खूबियां थी वो बताने लगे। अब एक हिंदुस्तानी जब नई कार खरीदता है तो आप जानते हैं वो बताता है अपने साथ के लोगों को कि इस कार में ये है, इस कार में वो है, इसमें ये फीचर है, इसमें वो फीचर है। तो बता रहे थे इसमें ब्लूटूथ है, कार की स्टीयरिंग आपकी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी, इसमें ये फीचर है कि अगर आप बैक कर रहे हैं तो और कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट पास आ रहा है तो वार्निंग देगी। एक एक करके वो सारे अपने उस कार के जो फीचर्स थे वो शेयर कर रहे थे। अचानक मुनफ पटेल ने बहुत ही देसी अंदाज में पूछा कि इसमें सिलेंडर लग जाएगा क्या? अब वो जो अंदाज था उनका, ईशांत शर्मा की बातें चूंकि सुन सुन के लोग ऑलरेडी बोर हो रहे थे और उसमें मुनफ का ये कहना कि सिलेंडर लग जाएगा क्या, पूरे कार में अगर उस वक्त कुछ गूंज रहा था तो हॉर्न नहीं बल्कि सभी खिलाड़ियों के ठहाके। तो ये किरदार है मुनफ पटेल का और वो इसी तरह से मौज मस्ती करते रहे हैं और इसी तरह से मौज मस्ती करके उन्होंने अपनी क्रिकेट भी खेली। और जो मैंने शुरुआत में कहा था कि 2011 विश्व कप की जीत में तो उनका बड़ा रोल था।